मानो तो मौज है। ठीक है, एक को कर लेते हैं, ये भी कर दो एक को। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। प्रकृति के नियम ये समझकर आप ठीक हो जाएंगे। ये भगवत गीता का तीसरा महामंत्र भी है। आपकी चारों बातें एक एक करके लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं परमात्मा की, कि भगवान के प्रति मन्नत वाला विचार आता है, भगवान कुछ बुरा कर देंगे या किसी की मृत्यु कर देंगे। हाँ सर। इसे पहले डिलीट कर देते हैं। ओके, तो आप भगवान किसे मानती हैं या भगवान क्या होते हैं ये बताइए। सर भगवान हाँ ये होता है, सबकी रक्षा करता है। हाँ। अब भगवान के हाँ मंदिर एकदम शुद्ध होता है, वहां जाकर जो बोलता है वही हो जाता है। अच्छा, हाँ सर। भगवान के मंदिर में। हाँ सर, जय मन्नत मांगते हैं अच्छे के लिए लोग, तो हो जाते हैं अच्छे भगवान के मंदिर। ये सत्य है या आपने सुना ही हुआ है? सुना हुआ है सर। सत्य है, हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर भगवान के मंदिर में जाने से मन्नत होता तो सर मंदिर में जाकर नहीं, घर पे भी भगवान के नाम लेकर मन्नत मानते तो हो जाते हैं, यही लगता है सर। हाँ, लगता ही है। तो इसका सच मैं बताता हूँ। ओके। हाँ सर। हाँ, अगर ऐसा होता तो आज से हजारों सालों पहले मुगल मराठे आए, उन्होंने मंदिरों के अंदर ही लड़कियों को कैद करके रखा, उन पर यौन अत्याचार किए, बलात्कार किए। उन लड़कियों ने भी तो भगवान से कहा कि बचाओ, दिल से कहा, मन से भी कहा, लेकिन भगवान ने तो नहीं बचाया ना। हाँ सर, कितने साल पहले ये हुआ? मुगल मराठे आए थे ना सर, आज से मैं नहीं 500,000 साल पहले। आपको क्या है कि वो असली बातें नहीं पता, बातें वही पता है जो पंडितों ने बताई है। ये पंडितों की बताई हुई झूठी बात है कि भगवान से जो मांगो वो पूरा होता है। वरना किसी को आईएएस करने के लिए पढ़ने की जरूरत पड़ती? हाँ सर, वो तो पढ़ने पड़ता है। तो फिर भगवान वो सच्चे मन से मांगेंगे तो आईएएस क्यों नहीं बना देंगे? इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान को कोई मतलब नहीं मन्नत से, सिर्फ हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। अगर हम चढ़ाते हैं मन्नत, ये क्या है कि पंडितों का धंधा है, ताकि मन्नत चढ़ाएं तो उनके घर में आमदनी आएगी, उनके मंदिरों में पैसा आएगा। ये तो भारत की अज्ञानता है। सर पंडित को उससे क्या, जब मन्नत मांगकर चढ़ाते हैं, खसिया लेकर जाते हैं अपने घर, आदमी कहाँ छोड़ते हैं पंडित के पास? वो क्या चीज? वो जब कहते हैं ये कह रहे हैं बकरा। वो क्या कि वो देखो बकरा काटते हैं, खिलाते हैं, पंडित को घर लेकर जाते हैं सर, वो ले भी जाते हैं। जरूरी तो पंडित के क्या उसमें नफा है? बहुत मिलती है। कहाँ मिलती है सर दक्षिणा? हमारे वहाँ, आपके वहां नहीं मिलती, लेकिन वो और किसी तरीके से ले लेते हैं। उनके पास हजारों तरीके होते हैं, एक चीज में नहीं लेंगे, एक चीज में, दूसरी चीज में ले लेंगे, क्योंकि उन्होंने तो डर का और झूठ का उस साम्राज्य स्थापित करना है कि आप उनके जाल में फंस गए तो आपको, आपसे काम तो किसी ना किसी तरीके से ले ही लेना है। इसीलिए भगवान क्या है, हमारे कर्म ही हैं। जो हम कर्म करते हैं वैसा ही होगा। अब देखो, भगवान ने बकरा बनाया, इंसान बनाया, तो अब बकरे को मारने से सर ये गलत बात है, मुझे भी लगता है ये तो गलत बात है। पाप कर रहे हैं ना। हाँ सर, पाप कर रहे हैं। फिर भी मंदिर है, मंदिर भगवान थोड़ी कहता है से किसी को मार दो, काट दो, मुझे खुशी लगेगा, ये नहीं तो वो तो भगवान के उन बंदों ने कहा है। हाँ सर, ये तो गलत बात है, किसी को मारना, तो सच में है ही नहीं, तो इसलिए भगवान को नाम क्यों चढ़ाते हैं सर मंदिर में? मंदिर में वो उनकी बनी हुई है धारणाएं कि हम धार्मिक रूप से गुलाम हैं। आज से नहीं, वर्षों से हमें गुलाम बना करके हजार के दिन लाखों लाख कटाती है।
लोग तो सर तक कटा लेते हैं, बकरे काटने की तो बात दूर है। लोग तो अपना पैसा, धन, बीवी, बच्चे भी मंदिरों तक चढ़ा देते हैं, क्योंकि हजारों सालों से हमारी ट्रेनिंग ऐसी हो गई है, हम हिप्नोटाइज हो गए हैं। आज से नहीं, ये तो बहुत हजारों सालों से होता आ रहा है। हम इससे बाहर निकलकर कभी देख ही नहीं पाते हैं। हाँ सर, क्या समझे? यही सर पंडितों के वो है। हाँ, तो सच में तो भगवान ने ना मन्नत से लेना देना, ना उसको कुछ चाहिए, ना उसको कुछ देने से मतलब, ना लेने से। अगर उसको रिश्वत दे रहे हैं ना, मन्नत दे रहे हैं तो रिश्वत दे रहे हैं। हाँ वो सर, आज के इन कर्मचारियों या नेताओं जैसा है क्या कि उसको रिश्वत दोगे तो वो खुश होगा, अगर उसको रिश्वत नहीं दोगे तो दुखी हो जाएगा। हाँ सर, हम जैसे होते हैं ना, भगवान को वैसा ही बना लेते हैं। इंसान जैसा होगा ना, भगवान को वैसा ही बना लेता है। हम अगर रिश्वतखोर हैं तो भगवान को रिश्वतखोर बना लेंगे, अगर हम चोर हैं तो भगवान को चोर बना देंगे, हम ईमानदार हैं तो भगवान को ईमानदार बनाएंगे। इंसान जैसा होगा ना, उसका भगवान बिल्कुल उसके हाँ हूबहू सर, वैसा ही होता मुझे है। ये चढ़ाने बढ़ाने मन्नत को नहीं लगता है बढ़िया, ये गलत बात है। और फिर भी ऐसा विचार आ जाता है। विचार तो वो आ रहा है ना, विचार को आपने सच माना, या विचार आया तो आप डर गई थी ना, हाँ तो फिर सर, विचार वही- बार बार आने लग जाता है। हाँ सर, ये डर के कारण। लेकिन जब आप डरना बंद कर देंगी, बार बार जब जो मैं बताऊंगा वो प्रैक्टिस करेंगी, तो विचार आना भी बंद हो जाएगा। ये तो गलत बात है सर, मन्नत चढ़ाना, बकरा चढ़ाना, ये तो बहुत मुझे गलत भी लगता है बहुत गलत बात है। फिर भी डर मुझे लगता है हो जाएगा ये बात, हो जाएगा, लेकिन होगा किसी कभी के लिए नहीं। आएगी तो। हाँ, लेकिन होगा कभी भी नहीं। हुआ तो नहीं है सर। अब आप मेरी जिम्मेवारी पर छोड़ देंगे, जो होगा वो मैं देखूंगा। आपने तो वही करना है जो मैं कहता जाऊं। आपने समर्पण किया ना, हाँ सर, तो बस सत्य वो जो मैं कह रहा हूं, जो पंडित कह रहे हैं, जो सुना हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ झूठ है। क्या समझे? अभी तक मेरी बातों से क्या समझ में आया? हाँ सर, झूठ है। पंडित हमारे वहाँ तो पंडित नहीं कहता है, अपने आप लोग चढ़ाते हैं मन्नत, ये अच्छा होगा इसलिए। वो क्या है कि पंडितों ने अचेतन मन में इतनी ज्यादा ट्रेनिंग कर दी कि अब लोग अपने आप ही करने लग गए, है ना। भी उनको इतना प्रोग्राम कर दिया ना, अब जैसे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग फिट कर देते हैं तो वो अपने आप ही काम करता है ना। हाँ सर, वैसे हमारे अचेतन मन में हमारे हजारों जन्मों से ऐसी प्रोग्रामिंग हो गई है, तो अब हमें जरूरत ही नहीं है पंडित की, हम वैसे ही उनको उनके अनुसार चलेंगे। हाँ सर। हाँ हाँ, हाँ, ये सर पंडितों ने, मनुवादियों ने। क्या मनुवाद, चलो छोड़ो, आपको मनु से क्या लेना देना, जो मैं कह रहा हूं वहीं तक रहो। हाँ सर, अभी क्या लग रहा है? कुछ डर लग रहा है? नहीं सर, ऐसे देखती हूँ तो डर लगता है। तो अभी आप डर देखोगे तो आपसे बात करती हूँ तो नहीं, अकेले आ जाती है तब डर लगता है, अब अकेले बात भी करने जाओगी। में नहीं। अकेले भी जाओगी तब भी डर नहीं लगेगा। अकेले आ जाते हैं विचार तो आएगा। फंस जाती हूँ, हटाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन आपको इतना पहले समझ जाना है कि ये जो है ये सत्य नहीं है, क्योंकि अचेतन मन में जो पड़ा हुआ है वो कचरा है। एक बार चेतन मन से ये समझ जाओ कि ये असत्य है, फिर डर अपने आप जाएगा। लेकिन अगर आपको ये लगता रहा कि ये झूठ है, झूठ नहीं सत्य है, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो भगवान को ना मन्नत से लेना देना, ना चढ़ावे से लेना देना, ये तो बस हमारी ही सोच है, हमारी ही धारणाएं हैं। क्या समझे? हाँ सर, बोलिए। यही हमारे ही धारणा है। हाँ, भगवान के से तो कुछ जिनके घर 2 लड़कियां हो जाती है, 5-5 हो जाती हैं, मैंने ऐसे पंडित भी देखे हैं, तो वो मन्नत मान के, या भगवान उनके घर में लड़के नहीं करते, या पंडित के घर कभी तलाक नहीं होता क्या? क्या उसके घर में परेशानियां नहीं आती, मृत्यु नहीं आती, डॉक्टर नहीं जाता? अगर उनके जो भगवान की मन्नत मान करके हम सारी बीमारियां ही ठीक कर लेते ना। हाँ सर,
किसी को बड़ा बड़ा बीमारी हो जाती है, कैंसर ही। हाँ, तो पंडित क्या डॉक्टर के पास नहीं जाते? हाँ सर, मन्नत मान के तो ठीक हाँ हो जाए। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि मन्नत में सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ हमारा एक सोचने का तरीका है कि हमें एक दिलासा मिलती है कि भगवान अब सही कर देंगे, भी हमें एक उम्मीद रहती है, भी हम इतने मानसिक रूप से कमजोर हैं। सही से वैसी गलत हो जाएगी इसके। हाँ, गलत से हम डरते हैं और सही होने के लिए हम प्रयास करते हैं। भी हमें क्या है कि हमें लालच रहता है कि सही हो जाए और गलत से ना हो, इसलिए हम भगवान के पास जाते हैं। जब हमें पता लग जाए कि जो होना है वो कर्मों से होना है, तो ना भगवान ने कुछ बदलना ना नया करना, तो सिर्फ जो कर्म करेंगे उससे ही होगा ना। जैसे आप आग में हाथ डालेंगी तो क्या भगवान बचाने आएंगे? नहीं सर, वो तो हमें ही समझना हाँ, पड़ेगा। आग है तो हाथ तो जलेगा ही। तो जैसा हम कर्म करेंगे उसका फल तो वैसा मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम जहर पिएंगे तो भगवान बचाने आने वाले नहीं, चाहे कितनी मन्नतें मांग लो। तो जब होना ही कर्मों से है तो भगवान का क्या रोल? तो हमारे कर्मों को भगवान तो नहीं बदल सकते। जब कर्मों को भगवान नहीं बदल सकते तो फिर मन्नत का चढ़ावे का कोई फायदा हुआ क्या? कर्म काटे जा सकते हैं? नहीं सर। तो फिर मन्नत से कौन से कर्म कटते हैं? दिमाग लगाओ ना, इतना तो दिमाग है ना, है? क्या समझे? हाँ सर, यही भगवान को किसी को बीमारी हो जाएगा बड़ा वाला तो मन्नत मांग के तो ठीक कर लेंगे लोग। ये तो नहीं होगा। आज से हजारों सालों से बीमारियां होती रही हैं। पहले बीमारियां आती तो गांव के गांव खाली हो जाते, महामारियां आती थी ना। अच्छा। तो तब भी हम क्या करते थे? देवी देवताओं का प्रकोप ही मानते थे, उनकी पूजा अर्चना करने लग जाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता था कि बीमारियां क्यों आती हैं। हाँ सर। तो हजारों सालों से हम धार्मिक अंधता में ही तो जीते आ रहे हैं। उस समय हमें पता ही नहीं था। आज तो हम वैज्ञानिक थोड़ा थोड़ा आने वाले दिनों में, और तो हमें समय के अनुसार जीना है। तो आज से आप ये कोट पैंट सब उतार के कह दें कि मैंने मन्नत मांग ली कि मुझे सर्दी नहीं लगेगी, फिर देखते हैं कि आपकी मन्नत से हो जाएगी क्या गर्मी? हैं? जो प्रकृति के नियम हैं कि जो होना है वो प्रकृति के अनुसार है, भगवान कुछ नहीं करते, सिर्फ प्रकृति करवा रही है। सर, अभी तो जार है, हम सब स्वेटर विटर निकालेंगे, भगवान को कह देंगे मुझे जार नहीं लगा। हाँ, तो भगवान प्रकृति को बदल देंगे? बदल जाएगी? नहीं सर। तो ऐसे भी धूप निकल, वो सूरज निकल जाए, अभी तो गर्मी हो जाए, पूरी सर्दी ना हो, ऐसे होता तो फिर प्रकृति का क्या होता? हर बंदा अपने अनुसार चला लेता ना। हर बंदा, करोड़ों लोग हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है, तो फिर क्या हो पाता? एक तो कहेगा कि धरती इधर घूमो, दूसरी इधर, तो धरती तो गायब भी हो जाती ना। तो प्रकृति के नियम इंसान के अनुसार नहीं चलते, इंसानों को ही प्रकृति के अनुसार चलना होता है। क्या समझे? क्या समझ में आया? प्रकृति के नियम है, हाँ, इंसान के सोचने कहने से नहीं होगा। हाँ, तो इंसान को ही प्रकृति के अनुसार चलना पड़ेगा। आप तो प्रकृति के खिलाफ जा रही हैं। इंसान के प्रकृति के क्योंकि हम प्रकृति के गुलाम हैं। हमारा जन्म हमारे हाथ में नहीं है कि आपका जन्म, आपके बच्चों का जन्म आपके हाथ में था। तो प्रकृति की माया है। भी आप दोनों मिले पति पत्नी, तो बच्चे का जन्म हो गया। हाँ, तो ये तो कुदरत का खेल है। क्या मन्नत से हुआ है? नहीं सर। हैं? सर, मुझे तो नहीं हुआ मन्नत से, और लोग वो देखो प्रकृति है। अब देखो आप गांव में मानते, अब देखो वो उसका मन्नत से लेना देना नहीं। अब देखो उनको कहो कि दोनों कुंवारे रहो और औरत को बैठा दो 100 किलोमीटर दूर, आदमी को इधर, फिर बच्चा हो जाए, फिर माने भी उसमें नहीं हो। तो फिर प्रकृति का ही खेल है, तो प्रकृति ने किया ना बच्चा। तो नहीं सर, और महिला के नहीं होता है। वो क्या कि शरीर में कोई गड़बड़ हो सकती है, तो मन्नत मानते हैं तो हो जाते हैं, तो चढ़ाते हैं। ऐसा होता तो भैंस को आदमी का बच्चा हो जाए, फिर तो माने कि भगवान ने किया। भगवान के लिए कुछ मुश्किल है ही नहीं। तो भैंस के उसके पेट में भी तो आदमी पैदा कर सकता है ना, या नहीं कर सकता? हाँ सर। भगवान के लिए इम्पॉसिबल है?
नहीं सर, भगवान तो सब। हाँ, तो इसका मतलब प्रकृति है, भैंस से भैंस का बच्चा ही जन्म लेगा, आदमी से आदमी का ही लेगा, तो इसमें मन्नत का क्या रोल हुआ? बताइए ना। हाँ हाँ सर, प्रकृति जैसे आदमी के औरत के पेट में आदमी होगा बच्चा, हाँ अब भैंस के भैंस से बच्चा होगा। हाँ, यही तो अब है सर। प्रकृति के नियमों को मन्नत से क्या बदला जा सकता है? नहीं सर, तो हम प्रकृति के नियमों जैसे को, सांप है, सांप के कहेगी चूहा का बच्चा हो जाएगी, हाँ, फिर माने भी मन्नत में, वाक्य में नहीं होगा सर, सांप के सांप। तो फिर मन्नत का फायदा ही क्या हुआ? इसका मतलब मन्नत कुछ कर ही नहीं सकती। जवाब तो दिमाग लगाओ ना। क्या दिमाग को दहेज में देना है? बिटिया की शादी में देना है? नहीं तो वही क्या समझ में आया? नहीं सर, मन्नत से हाँ, नहीं कुछ होता है, ये है। नहीं होता? बताओ। नहीं सर, नहीं होगा? तो आपको, आपके मन में मन्नत वाला विचार आ जाए तो डरने की जरूरत है? नहीं सर, क्यों नहीं है? नहीं होगा हाँ, कुछ। होगा तो कुछ नहीं। आप खेत के अंदर फसल ही ना बीजें और मन्नत मांग ले कि यहाँ सोना उग जाए, उग जाएगा? अगर नहीं उग सर। जाए तो माने भी मन्नत से हुआ है। नहीं भी होगा मन्नत सर। का कोई चमत्कार मिले ना। आप मन्नत भी उनमें मांगती हैं जो प्रकृति के अनुसार होने की संभावना है। हाँ, अब जैसे हम वही काम भगवान से करवाते हैं जिनमें होने की संभावना है। हम भगवान को वहां पर कभी टेस्ट ही नहीं करते कि जो काम हो ही ना सके। फिर पता लगे ना, भगवान की तो पावर है, वो तो कुछ भी कर सकता है ना। हाँ सर। कर सकता है तो फिर करवा के देखो। मैं मोदी बन जाऊं, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, अगर ऐसा हो जाए तो मान लूंगा कि भगवान ने, मन्नत ने बनाया। हाँ सर। हाँ, तो हम भगवान को ऐसे ही छोटे मोटे इंसानों वाले कामों के लिए परीक्षा लेते रहते हैं। भगवान से भगवान वाले काम लेने चाहिए ना, वैल्यू। अब देखो, कोई प्रधानमंत्री हो तो उससे फोन करेंगे तो कोई बड़ा काम होगा, इतना बड़ा, तब फोन करेंगे ना। किसी राष्ट्रपति को याद करेंगे तो किसी की मृत्यु की सजा है, फांसी हटवानी है तो ही जाएंगे ना। हाँ। जा हेलो, मेरा ना बाइक पुलिस वालों ने रोक लिया है, क्या इसके लिए राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को फोन करें? नहीं सर। अगर फोन कर दे वो कहेगा यार ये क्या बंदा है, मेरे लिए ये काम बचे हैं क्या? तो हम भगवान को छोटे छोटे कामों के लिए याद कर रहे हैं, ये भगवान की बेइज्जती है। क्या समझे? ईमानदारी से बताइए। हाँ सर, यही से भगवान नहीं कुछ करता है सोचने से, जो होता है प्रकृति के अनुसार होता है, प्रकृति के अनुसार होता है। सब कुछ प्रकृति ही है। तो मृत्यु भी प्रकृति देती है, जन्म भी प्रकृति देती है। सर, हम नेपाल से सोच कर यहाँ तो आ सकती थी भगवान कर बता के। हाँ आने तो पड़ा बहुत कष्ट करके, हाँ बस में हाँ सोच कर भी इतना आ जा सकता था। हाँ, तो भगवान ले आता ना बिना हाँ बस के। सर। फिर वीजा लगाने की जरूरत ही नहीं। हम मन्नत मांग लें कि मुझे अमेरिका पहुंचा दे बिना वीजा, तो मान लेंगे भी मन्नत से हो गया। हम वीजा अप्लाई भी करेंगे और मन्नत मांगेंगे, तो ये कैसे पता चला कि वो मन्नत से हुआ या हमारे कर्मों से हुआ? जैसे आपको बुखार है या पैर में, यहाँ पैर में हो रहा है दर्द, वो चोट लगी है, खून बह रहा है, अब आप कुछ ना करो और कहो मन्नत मांग ली अब पैर ठीक हो जाए, दवाई मत लेना, फिर तो मान लेंगे कि अपने आप ठीक हुआ, तो वो भगवान ने ठीक किया। दवाई भी लेंगे और मन्नत भी मांगेंगे, तो ये कैसे हो सकता है ना? भी हमें पता कैसे चले कि भगवान ने किया या प्रकृति ने किया? हाँ सर, लोग तो कुछ हो जाता है तो मन्नत मांगता है, दवाई भी खाता देते है, लेते हैं। तो ये कैसे पता चले कि ये मन्नत से हुआ? भगवान पे तो छोड़। अब देखो, आपकी बिटिया है ना, हाँ सर। उसके बाल कैसे हैं? काले। काले हैं। तो अब आप एक उल्टी मन्नत मानो कि अब मैं कुछ नहीं करूंगी और उसके बाल सफेद हो जाएं। अगर उसके बाल सारे सफेद हो गए तो समझ लेंगे कि भगवान ने किया, आप जो सोच रही थी वो सत्य है। अगर उसके बालों में कोई फर्क ही नहीं पड़ा
तो समझ जाएंगे कि आपकी मन्नत भी झूठी है और आपका डर भी झूठा है। हाँ सर, यही तो लगता है, सोच लेंगे तो हो जाएगा। आप सोचो कि उसके बाल सफेद हो रहे हैं, आ जाओ भगवान कर दो, मैं मन्नत तोड़ रही हूं, मैं मन्नत मांग रही हूं, बोलो, बोलिए क्या? कि मेरी बिटिया के बाल सफेद हो जाए, मैं मन्नत मांग रही हूं। हाँ हाँ, पता लगे ना। मैं बोल देता हूं मेरे सारे हाथ पैर टूट जाए, मेरा गला भी कट जाए, आज के दिन मैं मन्नत मांग रहा हूं। हाँ हाँ, बोलिए। यही बोलना है से मेरी बेटिया के बाल सफेद हो जाएंगे। क्या आपके सोचने से, मन्नत मांगने से सफेद हो जाएंगे? चलो इतना मांग लो कि